शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सुप्रभातं वन्दे भगवन्तो पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शुक्ल यजुर्वेदीय कान्हा शाखांतर्गत शतपथ ब्राह्मण की बृहदारण्यक उपनिषद इसका आरंभ उपोद्घात का विचार किया। इसमें दो प्रकार का कर्म बताया, ज्ञानपूर्वक कर्म, केवल कर्म। केवल कर्म यदि हो तो पितृलोक तक प्राप्त कराएगा। ज्ञान सहित उपासना से किया गया कर्म ब्रह्मलोक आदि तक उसकी प्राप्ति कराता है। लेकिन वही कर्म हम निष्काम बुद्धि से करेंगे तो उससे अंतःकरण शुद्धि पूर्वक मोक्ष की प्राप्ति होगी। यही यहाँ बताया। संसार गति कौन सी है? नाम रूप कर्माश्रित ही संसार की गति होती है, ये बताया। तत्पश्चात आगे देखिए। तद एव इदम व्याकृतम साध्य साधन रूपम जगत प्रागुत्पत्ति अव्याकृतम आसीत्। तद एव इदम, तदर्थात वह, इदम अर्थात यह, अर्थात ब्रह्मादि स्थावरांत यह प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय बुद्धि जगत है, वह व्याकृतम कैसा है? व्याकृत साध्य साधना रूपम, साध्य और साधन रूप है। ऐसा जगत पहले कैसे था? अव्याकृतम आसीत्। ऐसा जगत उत्पत्ति है, प्रागुत्पत्ति है, अव्याकृतम आसीत्। उत्पत्ति से पहले जगत अव्याकृत था। स एष बीजांकुरादिवत् अविद्याकृत संसार, वह यह संसार कैसा था? बीजांकुरादिवत्, किसकी तरह? बीज और अंकुरादियों की तरह यह संसार अविद्याकृत था। कैसा था? कैसा है यह? अविद्या से जन्म, इसका कारण है अविद्या। कैसा है बना? आत्मनि, आध्यस्थ है ना, आत्मनि क्रियाकारक फलाध्यारोप लक्षण। आत्मा में क्रिया, कारक, फल, इनका आध्यारोप रूप यह संसार है। कैसा है? आध्यारोप रूप यह संसार है। अनादि ही, बाद में लिखा अनादि संसार है। अनंत अनंत अनर्थ इति एतस्माद् विरक्तस्य अविद्या निवृत्तये। पर कैसा यह? अनर्थात्मक। कैसा है? इति एतस्मात् विरक्तस्य, इस तरह इससे, इस संसार से जो विरक्त है, उस विरक्त पुरुष की अविद्या निवृत्त है। विरक्त पुरुष में क्या है? अविद्या। उस अविद्या के निवृत्ति के लिए तद विपरीत ब्रह्म प्राप्त्यर्था। अविद्या से विपरीत क्या है? ब्रह्म विद्या। तद विपरीत क्या हो गई? ब्रह्म विद्या। उस ब्रह्म विद्या के प्राप्ति के लिए उपनिषद आरभ्य थे। इस उपनिषद का आरंभ किया जाता है। तो देखिए, हास्यतु अश्वमेध कर्म संबंधिनः विज्ञानस्य प्रयोजनम् तेषाम् अश्वमेधे नाधिकार तेषाम् अस्मादेव विज्ञानात् फल प्राप्ति। ये क्या हो गया?
एक अश्वमेध याग है। अश्वमेध याग यदि जो करेंगे उनके पुण्य की आपको पता है, प्रभु रामचंद्र और बाद में श्री युधिष्ठिर ने ये याग किया था। इसका उल्लेख शास्त्र में मिलता है, बलि इत्यादि ने भी किया, ये मिलता है। लेकिन जो कर नहीं सकते आप जैसे महात्मा लोग है ना, अश्वमेध याग कर पाएंगे नहीं, लेकिन ब्रह्मलोक जाने की इच्छा तो है। लगता है कि यहाँ से अच्छे लोगों में चला जाए, और लेकिन याग कर नहीं सकते हो तो गृहस्थ के लिए। अब ऐसा क्या किया जाए कि हम भी ब्रह्मलोक चले जाएं, ब्रह्मदेव बने, ब्रह्मलोक चले जाए। उसका क्या कारण है, हेतु क्या? कहते हैं अस्य तु अश्वमेध कर्म संबंधी ना, ये जो अश्वमेध कर्म है उसके संबंधी जो विज्ञान अज्ञान, उसका फल क्या है ना, उसका जो फल है, अश्वमेध कर्म करेंगे उसके ज्ञान का जो फल, किसलिए ऐशाम अश्वमेधे न अधिकार है, जो अश्वमेध के अधिकारी नहीं है। ये तस्मादेव विज्ञानात् फल प्राप्ति, उनको इसी तरह से उपासना करने से, चिंतन करने से अश्वमेध का जो फल है वही फल इसी के चिंतन से मिलेगा। आरंभ में वही बताएंगे, बस याग का चिंतन करेंगे तो आपको ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाएगी, अश्वमेध का फल मिलेगा, लेकिन उपासना करनी पड़ेगी। ये कहा है विद्या वा कर्मणा वा तदैतत् लोकजित् एव इति हमारी श्रुतिभ्यः। कहते हैं विद्या हो अथवा कर्म, तदैतत् लोकजित् एव, वह इस लोक का जय करने वाला ही होता है। इतिम आदि श्रुतिभ्य, इत्यादि श्रुतियों के द्वारा यह इस अश्वमेध यज्ञ याग याजी और अश्वमेध इसका चिंतन करने वाला उस लोक को प्राप्त हो जाता है, अर्थात ब्रह्मलोक आदि तक इसका गमन हो ही जाता है। कर्म विषयत्वमेव विज्ञान से कहते हैं, तो ये विज्ञान किसका विषय है? कर्म का ही विषय है। विज्ञान से कर्म विषयत्वमेव, यह विज्ञान कर्म का ही विषय है, इति चेत् तो तरह यह कहना ठीक नहीं है ना, अर्थात विज्ञान भी कर्म ही है। कहा कि कर्म शेषत्वम, कर्म विषयत्वम का अर्थ दिया कर्म शेषत्वम, यह ज्ञान कर्म का शेष है, अंग है, कर्म शेषी है, और विज्ञान अर्थात चिंतन उपासना यह अंग है। ऐसे शंका करेगा सिद्धांत दे देना। सुनो भाई, यो अश्वमेधेन यजते यौ चैनमेवं वेद इति विकल्प श्रुते है। एक वाक्य दिया हुआ है, यह अश्वमेधेन यजते, जो अश्वमेध से याग करता है, जो यह अश्वमेध से अनुष्ठान करता है, यह कर्म। और बाद में यौ अथवा, यौ का अर्थ है अथवा, है ना, येनम, यू का अर्थ निश्चित किया है, जो ही, एनम एवं वेद, जो इसको इस तरह से जानता है, अश्वमेध को इस तरह से जो जानता है उसको भी क्या होती है? फल की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ पर विकल्प श्रुति है, कौन सी? विकल्प श्रुति। ये करो अथवा ये करो, ये विकल्प श्रुति होने से यहाँ पर एक दूसरे से किसी का बाद, इन दोनों में एक दूसरे का बाद नहीं होगा। विद्या प्रकरणे च आम्नानात्, और विद्या अर्थात ज्ञान प्रकरण में इस उपासना का कथन किया गया है, और ज्ञान प्रकरण में कर्म कांड की अपेक्षा नहीं होती। इसकी अपेक्षा होती है
उपासना और ज्ञान उपासना ये रहेगा। ये चिंतन है ना, और कर्म कांड तो पूर्व में समाप्त हो, इसको उपासना कांड में लिखा है, इसलिए यह उपासना ही है। कर्मांतरे च संपादन दर्शनात् विज्ञानात् फल प्राप्ति अस्ति इति अवगम्यते। कर्मांतरे च संपादन दर्शनात्, अन्य कर्म कर्मांतर और दूसरे कर्म में, अर्थात कौन सा कर्म? अश्वमेध से अतिरिक्त जो कर्म है उसमें थोड़ा संपादन, फल का अधिक संपत्ति देखी गई, फल का ये संपादन करता है ऐसा देखा गया, इसलिए विज्ञानात् तत्फल प्राप्ति अस्ति इति गम्यते। विज्ञान से अर्थात चिंता से, उपासना से स्वतंत्र फलोपासना से दर्शनात्, अर्थात स्वतंत्र फल वाली भी उपासनाएं देखी गई है, इसलिए इनका स्वतंत्र फल होगा, उपासना का भी अलग अतिरिक्त फल है। इति अवगम्यते, ऐसा जाना जाता है। सर्वेषांच कर्मणां परम कर्म अश्वमेधः, सर्वेषां कर्मणां अर्थात सभी कर्मों में पर अर्थात श्रेष्ठ कर्म कौन सा है? अश्वमेध याग। समष्टि वेष्टि प्राप्ति फलत्वात्, कौन से फल वाला है? समष्टि और वेष्टि पदार्थों के प्राप्ति का फल वाला होने से। समष्टि फल को भी देता है और वेष्टि फल को भी देने वाला, यह समष्टि वेष्टि फल वाला होने से, ठीक ना। तस्य च इह ब्रह्म विद्या प्रारंभ आम्नानं सर्वकर्मणां संसार विषयत्व प्रदर्शनार्थम। तस्य अर्थात अश्वमेध यज्ञ और उपासना, उन दोनों का यहाँ पर ब्रह्म विद्या आरंभे आम्नानं, ब्रह्म विद्या के आरंभ में जो कथन किया गया वो किस लिए है? कहते सर्व कर्मणाम संसार विषयत्व प्रदर्शनार्थम, जितने भी कर्म है वे संसार विषयक ही है, इसी का प्रदर्शन करने के लिए क्या किया? ब्रह्म विद्या का आरंभ किया हुआ। तथा च दर्शयिष्यति फलम अशनाया मृत्यु भावम, कहते हैं उसी तरह इसका फल भी दिखाएंगे। अशनाया, अशनाया मृत्यु भावम, अशना अशनायादिमान जो अगर हिरण्य गर्भ है उसका मृत्यु भाव यह दिखाते हैं। मृत्यु भाव अर्थात मृत्युत्व यह दिखाते हैं, यह भाव करते हैं। पूर्व पक्षी बोलते महाराज, अर्थात जो भी मनुष्य जन्म को आता है वो मृत्यु को प्राप्त होता है। एक आने बात कहते गहरे न नित्यानाम संसार विषय फलत्वमिति, कहते देवा देखो सिद्धांत, संसार ये नित्य है ना, नित्य पदार्थ, वो संसार विषय का फल नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते? संसार विषय के फल नहीं हो सकते। कौन? नित्य पदार्थ। इति चेत न, कहते यह संसार नित्य संसार विषय फल वाले नहीं होंगे, तो कहा संसार अंतर्गत विषय फल वाले नहीं है। तो क्या उत्तर देते? सर्व कर्म फलोपसंहार श्रुते है, सभी कर्मों के फल का जो उपसंहार उसकी श्रुति होने से,
उसका प्रतिपादक वाक्य होने से आप ये मत कहिए। आगे उत्तर दे रहे, सर्वम ही पत्नी संबद्धम कर्म, जितने कर्म होते हैं वह किसके साथ करने पड़ते हैं? बाइकों के साथ। यदि नहीं है तो कर्म नहीं कर सकते। किसको कर्म कांड करना है? पत्नी लगती है, उसके साथ बैठकर कर्म करना पड़ता है। कहते कि जाया में स्यात् एतावान वही काम है, जाया अर्थात पत्नी मेरी हो, इतना मेरी कामना है। इति निसर्गत एवं सर्व कर्मणाम काम्यत्वं दर्शयित्वा, इस तरह स्वभावतः इस सभी कर्मों को काम्य दिखा करके पुत्र कर्मापर विद्यानांच, है ना, पुत्र कर्म जो अपर विद्या उपासना, जो पुत्र कर्म वाली जो अपर विद्या उपासना, अगद अयम लोक पितृलोक देवलोक इति फलम दर्शित्वा, यह लोक पितृलोक और देवलोक, इस तरह से फल दिखा करके त्रयात्मकता चांते उपरिषदि, त्रयात्मकता उसका अंतिम में उपसंहार करेंगे। त्रयम वा इदं नाम रूपम कर्म, यह नाम रूप वाला कर्म कैसा है? 3 प्रकार का। त्रयम वा इदं, यह 3 है। कौन? नाम रूप और कर्म। इति सर्वकर्मणाम फलम व्याकृतम संसार एवं इति, सभी कर्मों का फल व्याकृत संसार ही है। जितने भी कर्म है उसका फल स्पष्ट संसार दिखता है ना, यही संसार उसका फल है। इदम एवं त्रयम प्राग उत्पत्ति है तरी अव्याकृतम आसीत, ये कहते उत्पत्ति प्राग, यह तीनों है ना नाम रूप कर्म, ये उत्पत्ति के पहले कैसा था? अव्याकृत था। कैसा था? तरी अव्याकृतम आसीत तदेव पुनः सर्व प्राणी कर्म वशाद व्याक्रियते बीजाद इव वृक्षा, वही जो कर्म है उसी को सर्व प्राणी कर्म वशात, सब प्राणियों के कर्म के अधीन होकर वही जगत क्या किया जाता है? अभिव्यक्त किया जाता है। पहले अनुत्पन्न था, बाद में उसको उत्पन्न किया, अभिव्यक्त किया। जैसे वृक्ष बीज में था कि नहीं? हाँ, अरे बीज कनिका में जैसा वृक्ष होगा वैसे ही वृक्ष अव्यक्त रहता है पहले, और बाद में व्यक्त हो जाता है। सोयम व्याकृत रूप संसार, यह व्याकृत और अव्याकृत रूप संसार है। किसका विषय है? वह अविद्या विषय, सभी संसार अविद्या का विषय। क्रियाकारक फलात्मकतया, क्रियाकारक और फलरूप होने से आत्मरूपत्वेन आध्यारोपित, यह आत्मरूप होने से कैसा है? ये अध्यारोपित है, आरोपित है। अध्यस्त संसार कैसा है? आत्मरूप से अध्यस्त है, आत्मतादात्म्य से अध्यस्त किया गया। और अविद्यैव मूर्तामूर्त तद्वासनात्मक, अविद्या के कारण ये मूर्तामूर्त और उस ग्रह संसार वासनात्मक यह संसार है। लिखा कि नहीं? अविद्या लिखा, अविद्यैव मूर्तामूर्त तद्वासनात्मक, अविद्या के द्वारा मूर्त अमूर्त और इनके वासना रूप यह संसार है। अतः विलक्षण अनाम रूप कर्मात्मक, इसलिए इससे यह संसार
विलक्षण, अनाम नाम रूप, कर्म अनाम नाम भिन्न, कर्म भिन्न, नाम रूप कर्म इनसे भिन्न, अद्वय अद्वितीय, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव भी, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला होने पर भी क्रिया कारक फल भेदादि विपर्ययेन, क्रिया कारक फल विशेष इनके विपर्यास से, उसके विपर्यास से परिणाम से अवभासते, यह संसार प्रतीत होता है, इस संसार की प्रतीति होती है। अतः अर्थात संसार से अध्यस्त संभवा, यह संसार अध्यस्त हो सकता है, इसलिए अस्मात् क्रियाकारक फल भेद रूपा, इस क्रियाकारक फल भेद रूप संसार से एतावद इदम इति साध्य साधना रूपा, नीचे लिखा हो एतावद इदम, इतना यह है, ऐसा जो साध्य साधन रूप संसार है, उस संसार से विरक्तस्य अर्थात विरक्त पुरुष को कामादि दोष कर्म बीज भूता विद्या निवृत्त है, कामादि दोष और कर्म के बीज भूत जो अविद्या है उसके निवृत्ति के लिए, किसके लिए? कर्म बीज भूत अविद्या, कर्म का कारण रूपी जो अविद्या, उसके निवृत्ति के लिए रज्ज्वाम एवं सर्प विज्ञान अपनाय, रज्जु में जैसे सर्प विज्ञान था होगा ना, रज्जु को सर्प समझने लगे तो उसको हटाने के लिए रज्ज्वाम एवं सर्प विज्ञान है, रज्जु में जैसे सर्प ज्ञान हो गया तो उसको हटाने के लिए क्या होनी चाहिए? रज्जु ज्ञान होना चाहिए। उसी तरह कर्म बीज भूत जो अविद्या है, उस अविद्या के निवृत्ति के लिए ब्रह्म विद्या का आरंभ किया जाता है इस श्लोक से आगे। अब यहाँ से उपनिषद प्रारंभ हुई। स्टॉप। ओम पूषा वा अश्वस्य मेध्यस्य शिरः, सूर्यश्चक्षुर् वातः प्राणो व्याप्तम् अग्निर्वैश्वानरः संवत्सर आत्माश्वस्य मेध्यस्य द्यौ पृष्ठम् अंतरिक्षमुदरम् पृथिवीपाजस्यम् दिशः पार्श्वे अवान्तरदिशः पर्शव ऋतवङ्गानि मासाश्चार्धमासाश्च पर्वाण्यहोरात्राणि प्रतिष्ठा नक्षत्राण्यस्थीनि नभोमांसानि वद्यंसिकताः सिन्धवो बुधा चक्लोमानश्च पर्वताः होमांगश्च औषधयश्च वनस्पतयश्च लोमानि
लोमानि उद्यन पूर्वार्ध निम्लोचय जगनार्ध उद्यन पूर्वार्ध निम्लोचय जगनार्ध यद्विजृम्भते यद्विद्योतते यद्विधुनते तत्स्तनयति मोहयति यन्मेहयति तद्वर्षति वागे वास्य वा